जब आप गोल्डन डोम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई महल या कोई शानदार होटल या कोई कसिनो? बहरहाल इसमें से ये कुछ भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया एक स्टार वॉर्स का प्रोजेक्ट है। दुनिया अंतरिक्ष युद्ध के युग में प्रवेश कर रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आज हम एआई से चलने वाली मिसाइलों और ड्रोन को युद्ध का परिणाम तय करते देख रहे हैं तो हो सकता है कि कल अंतरिक्ष में स्टार ट्रैक जैसे स्पेसशिप्स वाकई में युद्ध लड़ें। ये सुनने में कल्पना जैसा लगता है लेकिन ये हकीकत अब दूर नहीं है। अमेरिका ऊपर यानी आकाश की ओर देख रहा है और उसने अंतरिक्ष को अगला रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए 175 अरब डॉलर की बड़ी योजना शुरू करी है। पेंटागन का कहना है कि ये अमेरिका को हवाई और हाइपरसोनिक खतरे से बचाने के लिए एक साहसिक कदम है, लेकिन चीन इस पर साफ तौर पर चिंतित है और इसे एक उकसाने वाला कदम बता रहा है जो पृथ्वी से बाहर भी हथियारों की होड़ को जन्म दे सकता है। हमारी अगली रिपोर्ट में हम आपको अंतरिक्ष में बढ़ते हुए युद्ध के मैदानों तक ले जाएंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी अंतरिक्ष सुरक्षा प्रस्ताव है। अगले 10 सालों में 175 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस योजना का मकसद धरती की सतह से बहुत ऊपर एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स होंगी, अर्ली वार्निंग सेंसर्स होंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और अंतरिक्ष में कमांड सेंटर शामिल होंगे। ये वॉशिंगटन का नए दौर के खतरों के लिए जवाब है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स। चीन और रूस दोनों अपनी स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पेंटागन का कहना है कि ये दौड़ अमेरिका किसी भी हाल में हार नहीं सकता। यह गोल्डन डोम डिज़ाइन हमारी मौजूदा रक्षा क्षमताओं के साथ जुड़ जाएगा और मेरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इसलिए इसे लगभग 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद गोल्डन डोम मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हों, यहाँ तक कि वे अंतरिक्ष से भी लॉन्च किए जाएं। मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बड़े और महत्वपूर्ण बिल में गोल्डन डोम के लिए 25 अरब डॉलर शामिल किए गए हैं ताकि इसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी हो सके। यह शुरुआत के लिए एक प्रकार की अग्रिम राशि है और कुल मिलाकर इस परियोजना की लागत लगभग 175 अरब डॉलर होने की उम्मीद है जब यह पूरा हो जाएगा। $5 billion total cost of this when it's completed. लेकिन बीजिंग इस डेटरेंस वाले तर्क को मानने को तैयार नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है और इसे बाहरी अंतरिक्ष का खतरनाक सैन्यकरण बताया है। एक सख्त बयान में चीन ने चेतावनी दी है कि इससे अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और दुनिया का रणनीतिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। चीन की चिंता रणनीतिक है। वह अंतरिक्ष में अमेरिका के प्रभुत्व को अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए खतरा मानता है। लेकिन ये ना भूलिए कि बीजिंग भी अंतरिक्ष हथियार बनाने की दौड़ में उतनी ही कोशिश कर रहा है। वैसे वह कहीं ज्यादा गुप्त तरीके से काम कर रहा है। इस प्रस्तावित बजट से यूएस स्पेस फोर्स को बड़ी ताकत मिलेगी जो 2019 में बनाई गई थी और यह ऑर्बिटल डिफेंस की रीढ़ बनेगी। 200 से ज्यादा नई सैटेलाइट्स की योजना बन चुकी है और स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स का परीक्षण चल रहा है, जिससे पेंटागन आधुनिक युद्ध के नियम भी बदल रहा है। कमांडर इन चीफ के रूप में मेरा ध्यान भविष्य की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने पर है। पहले कदम के रूप में मैं कांग्रेस से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे देश की रक्षा के लिए एक गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का फंड प्रदान किया जाए। सभी उपकरण अमेरिका में ही बनेंगे। जहां 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी जैसे समझौते अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार रखने पर रोक लगाते हैं, वहीं कन्वेंशनल वेपन्स या सर्विलेंस सिस्टम्स पर कोई पाबंदी नहीं है। यही कानूनी अस्पष्टता अब एक खामोश हथियारों की दौड़ का मैदान बन गई है, जहां दाव बहुत बड़ा, ऊंचाई बहुत ज्यादा और काम बेहद गोपनीय है। पहले जमीन थी, फिर समुद्र और फिर साइबर स्पेस। अब बारी है लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष कक्ष की। रणनीतिक दबदबे की लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई है और इसके नतीजे पूरे ग्रह पर असर डाल सकते हैं।